बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से होंगे। आयशा के किचन में आपका बहुत बहुत वेलकम है। आज हम कोई डिश वगैरह तो नहीं बना रहे, लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक एनर्जी बूस्ट पाउडर। आगे सर्दियाँ आ रही हैं तो आप लोग इसे ज़रूर घर में बनाइएगा। इसके अब मैं आपको फ़ायदे बता देती हूँ। एक तो अगर आप लोगों की किसी की भी आई साइड वीक है तो उसके लिए बहुत बेहतर रहता है। अगर किसी में कैल्शियम की कमी है उसके लिए ये बहुत बेहतर रहता है। हड्डियों को मजबूत करता है। बच्चों और बड़ों दोनों के लिए बहुत मुफीद है। इसकी जस्ट क्वांटिटी चेंज होगी बच्चों और बड़ों के लिए, लेकिन दोनों जो है इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे वैसे भी खा सकते हैं और दूध के अंदर पका के भी खा सकते हैं। तो इसके लिए कौन कौन सी चीज़ें लेंगे मैं आपको बता देती हूँ। बहुत ही सस्ता सही घर में रेडी हो जाता है। इसके लिए मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं लेनी पड़ेंगी आपको। सिंपल आपने 1 कप बादाम लेने हैं। ये बादाम जो है वो गिरियाँ निकली हुई होती वो नहीं लेनी, आपने खुद निकालना है। ये देखें मैंने निकाले, इसी वजह से ये टूट भी गए हैं। 1 कप लेना है हमने इसका। 1 कप हमने बादाम लिए हैं और इसके साथ में ये खसखस है। ये मैंने तकरीबन 1.5 कप लिया है, मतलब इसकी क्वांटिटी बादाम से थोड़ी ज़्यादा ली। इसको धो के अच्छी तरह से साफ़ कर लेनी, काफ़ी मिट्टी वगैरह होती है, इसको अच्छी तरह खुश कर लेना। ये हैं जी फूल मखाने, ये हमने इससे 3 गुना ज़्यादा लेने हैं। मतलब मैंने बादाम 1 कप लिया है तो ये हमने 3 कप लेने हैं। खसखस 1.5 कप लिया है और जो ये फूल मखाने हैं ये हमने लिए हैं 3 कप। साथ में हम नारियल ऐड करेंगे इसमें, या आप कद्दूकश कर लेंगे, पाउडर भी मिल जाता है नारियल का, घर में भी बना सकते हैं। अगर नारियल पड़ा है तो आप उसे ग्रेट कर सकते हैं। ये है जी कुजा मिश्री कहते हैं इसे, ये लेंगे। ना तो हमने इसमें चीनी डालनी है और ना ही गुड़ वगैरह का यूज़ करना है। कुजा मिश्री डालेंगे, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हो। थोड़ा सा हमें 1 से 2 टेबलस्पून देसी घी चाहिए। बहुत कम क्वांटिटी देसी घी की यूज़ करेंगे, ज़्यादा नहीं डालना हमने, क्योंकि इसे एक पाउडर फॉर्म में बनाना है। तो जस्ट इनको जो है कच्चापन ख़त्म करने के लिए हम इसे हल्का सा फ्राई कर लेंगे। कढ़ाई ली है मैंने, पैन कढ़ाई कुछ भी ले लें, उसमें 1 टेबलस्पून मैंने देसी घी ऐड किया है। इसे थोड़ा मेल्ट होने देते हैं। ये देखें जी मेल्ट हो रहा है। तो सबसे पहले हमने इसमें फूल मखाने ऐड करने हैं। इनको आपने हल्का सा ना फ्राई करना है, तो इनका कलर वगैरह ना चेंज हो, हल्का सा जो कहते हैं ना इसे उतना सा इसे फ्राई कर लेना है। तकरीबन 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट से कम भी। तो इनका कलर वगैरह नहीं चेंज करना, हल्का सा मैंने इसको ये देखिए फ्राई कर लिया है। बाज़ार में आम मिल जाते हैं और इतने कॉस्टली भी नहीं है, सस्ते मिल जाते हैं। इसके साथ ही हम इसमें बादाम ऐड कर देंगे, इनको भी हल्का सा फ्राई कर लेना है। ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा कि ये सूखे सूखे हैं। मैंने जो है ऑयल ज़्यादा नहीं डाला, क्योंकि ये पजीरी फॉर्म नहीं बना रहे हैं हम, जस्ट इसका पाउडर सा बना रहे हैं जो कि दूध के साथ यूज़ होना है। ये देखें बस तकरीबन 1 मिनट लगा है और ये दोनों चीज़ें मैंने हल्की हल्की सी फ्राई कर ली हैं। ये देखें जी आपको साइडों पे कहीं भी जो है वो घी नज़र नहीं आ रहा होगा। वो जो जितना मैंने देसी घी डाला वो इन्होंने अब्जॉर्ब कर लिया है और ये फ्राई हो रहे हैं। ये देखें 1 मिनट ही आपने इनको हल्का सा रोस्ट कर लेना है, मतलब फ्राई तो नहीं कह सकते, हल्का सा आप इसको रोस्ट कर लें। ये रोस्ट हो चुके हैं, इनको मैंने एक साइड पे निकाल दिया है। उसी पैन में मैंने थोड़ा सा देसी घी और ऐड किया और इसमें मैंने खसखस ऐड कर देनी है। इसका भी हल्का सा कच्चापन ख़त्म करना है, मतलब इसका कलर ब्राउन नहीं होना चाहिए, हल्की सी जो है ये भी रोस्ट कह लेंगे वो कर लेनी है। 30 से 45 मिनट इसे हम 30 से 45 सेकंड करेंगे। ये देखिए जैसे ही इसकी खसखस की आपको खुशबू आनी स्टार्ट हो जाए तो आपने इसको भी एक साइड पे निकाल लेना है। ये देखें ट्रे में मैंने निकाले हैं फूल मखाने भी और बादाम भी, ये भी रोस्ट हो चुके थे और ये खसखस भी निकाले। अब हम क्या करेंगे कि इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लेना। सारी चीज़ें हम ब्लेंडर में ऐड करेंगे। ये देखिए खसखस भी ऐड कर दिया, बादाम भी ऐड कर दिए, फूल मखाने भी ऐड कर दिए। इनको आपने अच्छी तरह ग्राइंड करना है, मतलब बिल्कुल ये जो पाउडर फॉर्म है ना, मतलब अगर आप खाएं तो वो मुंह में तंग ना करे, इजीली आप उसे खा सकें। इतना हमने इसे अच्छी तरह ग्राइंड कर लेना है। ये देखिए ग्राइंड हो रहा है। इसके साथ ही मैंने इसमें कुजा मिश्री ऐड कर दी है, वो भी अच्छी तरह ग्राइंड हो जाएगी और ये एनर्जी बूस्ट पाउडर जो है वो
रेडी है। इसे मैं साइड पे निकाल लूँगी। लास्ट पे इसमें जो है कोकोनट मैंने ग्राइंड किया हुआ सिर्फ वो रह गया है। ये देखिए कितनी अच्छी फॉर्म बनी है, बिल्कुल जो है ये अच्छी तरह पाउडर फॉर्म में आ गया है, मतलब इजीली आप इसे खा सकते हैं। कोकोनट था जो ग्राइंड किया हुआ, ये डाल देना, इसको अच्छी तरह मिक्स कर देना है। जब तक मैं मिक्स करती हूँ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, साथ में बेल आइकन होगा उसे भी ज़रूर प्रेस करें। ये देखिए इसे मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। मैं अब आपको दिखा देती हूँ कि इसकी पाउडर की कितनी अच्छी फॉर्म बनी है। अब ये लेनी कितने क्वांटिटी में इसको आपने यूज़ करना है, तो जो बड़े लोग हैं वो लेंगे 1 टेबल स्पून। आप इसे वैसे 1 टेबल स्पून खा के ऊपर से दूध पी लें, या फिर आप ऐसे करें कि दूध को बॉईल करके 1 टेबल स्पून दूध में ऐड कर दें और उसको अच्छी तरह से गर्म कर लें, और फिर नॉर्मल सा जो रूम टेम्परेचर पे उसे ठंडा करके आप इसे पी लें। कमर दर्द भी ख़त्म होगी, कैल्शियम जो है अगर कैल्शियम की कमी है वो भी पूरी होगी, आई साइड है अगर आई साइड किसी की वीक है तो वो भी आपकी ठीक हो जाएगी। 1 टेबल स्पून इतना लेना है। और अगर आप बच्चों को दे रहे हैं मतलब 2 से 3 ईयर की एज में, तो उसके लिए 1 टीस्पून काफ़ी होगा। इसे दूध में बॉईल करके तो दूध को अच्छी तरह स्टेन कर लेना है, क्योंकि बच्चे तो ये नहीं खा सकते तो वो दूध में इसका असर आ जाता है। तो आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे सर्दियाँ स्टार्ट होने वाली हैं, आप अभी से इसे बना के रख लें और आप इसे मतलब ये ख़राब भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने इसे रोस्ट कर दिया देसी घी में। रोस्ट होने की वजह से ये ख़राब नहीं होगा। आप इसे अच्छी तरह से एयर टाइट जार में रख के इसे सेव कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। तो लास्ट में मैं यही कहूँगी, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे फेसबुक पेज लिंक है, इंस्टाग्राम पेज लिंक है, उसे भी लाइक करें। इंशाल्लाह ताला आयशा के किचन में एक नई रेसिपी के साथ, एक नए तरीके के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।